जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु। भजन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नित्य सत्संग के तहत आज का प्रसंग है श्रवण कथा भाग अष्टम, जिनके तहत आज श्रवण कथा में बहंगी में बैठाकर माता पिता को तीर्थाटन पर ले जाने का प्रसंग रहेगा। श्रवण कुमार अपने प्रज्ञा चक्षु माता पिता को बहंगी में बैठाकर अपने कंधे पर भारत भूभारती के तीर्थाटन करवाने निकल पड़ते हैं, जिस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जय बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, श्रवण कुमार की जय हो, जय हो। तो श्रवण कुमार जब अपने माता पिता को कावड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा के लिए चलने लगे तो आपस में आसपास के सभी वृद्ध पुरुषों और स्त्रियों ने श्रवण कुमार को आशीर्वाद दिया तथा महाराज दशरथ और गुरु वशिष्ठ भी उन्हें विदा करने तथा आशीर्वाद देने हेतु पधारे। राजा दशरथ कहते हैं, ऋषि यज्ञदत्त और देवी शर्मिष्ठा, मैं अयोध्या का राजा दशरथ आपको नमस्कार करता हूं। देखिए, ब्राह्मणताओं की, विद्वता की, वयोवृद्धता की कितना आदर और इज्जत होती है। राजे महाराजे भी तत्काल कितने मर्यादा शिष्ट रहे। श्रवण के माता पिता महाराज दशरथ को आशीर्वाद देते हैं। गुरु वशिष्ठ भी ऋषि यज्ञदत्त और शर्मिष्ठा का स्वागत करते हैं। यज्ञदत्त वशिष्ठ से कहते हैं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं जो आप जैसे गुरु का हमारी इस कुटिया में पदार्पण और आशीर्वचन हुआ। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, जिस प्रकार देवताओं में शिरोमणि भगवान शंकर हैं, नदियों में गंगा नदी, पर्वतों में कैलाश पर्वत, पुष्पों में कमल, पक्षियों में गरुड़ पक्षी और गड्ढों में लंका गड्ढ है, उसी प्रकार सुपुत्रों में श्रवण कुमार अग्रणी है। महाराज दशरथ कहते हैं, बेटे श्रवण, तुम अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराओ, तुम्हारी तीर्थ यात्रा सफल हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। पालकी, रथ, हाथी, घोड़े, सिपाही और यात्रा में व्यय करने के लिए जितने धन की आवश्यकता हो मुझे बता दो, मैं श्रद्धापूर्वक देने को तैयार हूं। श्रवण कुमार ने कहा, मैं आपकी भावना का आदर करता हूं, परंतु माता पिता की सेवा में अपने हाथों से स्वयं माता पिता की सेवा मैं स्वयं अपने हाथों से करना चाहता हूं। मेरे हाथ ही सिपाही है, हृदय रथ है, कंधा पालकी है, दोनों नेत्र घोड़े हैं, तरोम रोम प्यादे हैं। इस प्रकार मुझे किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है हुजूर। फिर विदाई के समय यानी तीर्थाटन की रवानगी के समय ब्राह्मण मंत्रोच्चारण के द्वारा यज्ञदत्त और शर्मिष्ठा से संकल्प करवाते हैं। हर तीर्थ यात्रा पर ब्राह्मणीय व्यवस्था है ऐसी संकल्प करवाने की। हरि ओम विष्णुर्विष्णुदानं मनः परमात्मने श्री प्राण प्रसूतमाय अद्य ब्रह्म मोहिनी श्री श्वेतवारः कल्पे वेवास्त्वे मन्वन्त्रे षष्ठ विशन्ति नमे युगे त्रेता युगे तृतीय शरणे जम्बूद्वीपे भारतखंड आर्यावर्ते पुण्यक्षेत्रे वर्तमान चक्रवर्ती रघुनाम संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे कृते कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे द्वितीयायां चंद्रवारान्वितायां गोत्रोत्पन्ने यज्ञरतः गुप्तोदहं तीर्थयात्रा शुक्ल कामनाम्यतानि विविधानि पात्राणि वस्त्रमरणानि यथा शक्यकोन् ब्राह्मणान् यथा भागहं दास्ये तीर्थ गमिष्यामि। तो संकल्प के बाद श्रवण कुमार अपने माता पिता की यात्रा सफल होने हेतु अपना सर्वस्व दान कर देती है।
कुछ लेखकों का मानना है कि इस परम पुनीत सुअवसर पर ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि अत्रि आदि सब ऋषिजन भी पधारे थे तथा उन्होंने यज्ञरत शर्मिष्ठा एवं श्रवण कुमार को आशीर्वाद दिया था कि सभी प्रकार से तुम सबके कल्याण के भाजन बनो। श्रवण कुमार जैसे मातृपितृ भक्त पुत्र को देखने के लिए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि भरद्वाज गौतम अगस्त्य विश्वामित्र परशुराम आदि महापुरुष भूतल पर और गणेश ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र वरुण कुबेर आदि देवता आकाश मंडल पर उपस्थित थे, ऐसी कथा कहती है। उस समय का दिव्य और भव्य दृश्य याद करने मात्र से श्रद्धालुओं का हृदय पवित्र हो जाता है। श्रवण कुमार कावड़ उठाकर चल पड़ते हैं। सभी ऋषि मुनि सब एक स्वर से कहते हैं, श्रवण कुमार तुम्हारी मातृपितृ भक्ति धन्य है। देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हैं। अब श्रवण कुमार अपने माता पिता को बहंगी में बैठाकर उसे कंधे पर रखकर अपनी तीर्थ यात्रा शुभारंभ करती है। श्रवण कुमार बहंगी को कंधे पर उठाए हुए शुभ वेला में रवाना हुए। बहंगी के अग्र भाग में पिताश्री, पृष्ठ भाग में माता श्री विराजमान है। कंधे पर कांवर, हाथ में लाठी, मुंह से राम नाम का कीर्तन करते हुए वन खंड में जा रही है। प्रज्ञा चक्षु माता पिता हाथ में माला लिए हुए नाम जप कर रहे हैं। श्रवण कुमार जिस जंगल से गुजरता वहां के पक्षी पशु इत्यादि सर्व आनंद मग्न नाचते हुए अपनी अपनी सीमा तक साथ साथ चल रहे। यानी तीर्थ यात्रा किस तरह करनी चाहिए वो सीखना है, किसी इस कथा से सीखना चाहिए कि माता पिता एकदम अपने गुरु नाम में राम नाम में मग्न है और शरणार्थी माता पिता की भक्ति के लिए समर्पित है। अन्य किसी प्रकार के विचारों का वह कोई स्वागत नहीं है। तीर्थ यात्रा पर निकलने के लिए ऐसी स्थिति होती है, उसकी तीर्थ यात्रा अवश्य सफल होती है। सारी प्रकृति भी सौम्य साथ होने लग जाती है। तो वन का पत्ता पत्ता हरि राम कीर्तन कर रहा है। गगन मंडल से देवगण पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। उस समय के विहंगम दृश्य का वर्णन मैं अकिंचन अल्प बुद्धि से भला कैसे करूं। बोले श्रवण कुमार की जय हो। मात पिता गुरुदेव की जय हो। तो जंगलों में सरोवर नद नालों के तट पर ऋषि मुनि कुटिया बनाकर हजारों वर्षों से पवनार लेते हुए हरि भजन में ध्यानास्थ योगीगण आनंद सिंधु में अवगान कर रहे हैं। सौर दिशाओं में ऋतंबरा सरिताएं बह रही हैं जो इंद्र ब्रह्मा आदि देवताओं के सुख को भी फीका करने वाली। ऐसे महान मनीषी जो बहिर्मुखी जीवन के प्रलोभनों एवं आकर्षणों से मन को हटाकर अंतर्मुखी प्रवृत्ति को प्रश्रय देकर तथा तत्व जिज्ञासा से प्रेरित होकर जीवन को श्रम लक्ष्य का गहन चिंतन करने वाले, जीवन जगत और आत्मा के रहस्यों की खोज में अनवरत लगे रहने वाले महान ऋषि मुनियों का दर्शन लाभ लेते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। संत वाणी में कहा है, सब ही तीर्थ संत के सदा रहते हैं संग, संत रहते हैं संत दास रता राम के रंग। तो ऋषि गण श्रवण कुमार को आशीर्वाद देते हैं कि जब तक सृष्टि है तब तक श्रवण कुमार की अनंत कीर्तिदायक जय हो। आदर्श मातृपितृ भक्त श्रवण कुमार की जय हो। कावड़ में बैठे बैठे श्रवण के पिताश्री कहते हैं कि पुत्र, संत ऋषि मुनि भगवान से अपना अस्तित्व अलग नहीं मानते, इसलिए उनमें स्वार्थ की गंध भी नहीं रहती है। भगवान से अलग उनकी कोई इच्छा नहीं, अपनी इच्छा उनकी रुचि में अपनी रुचि मिलाए रहती हैं। अतः वे तत्वदर्शी परम संतुष्ट रहते हैं। ऐसे महान पुरुषों के दर्शन करने से परम लाभ की प्राप्ति होती है। परंतु कंचन कामिनी के लोलुप अपने नाम रूप को पुजवा कर लोगों को अपना उशिष्ट खिलाने वाले, मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा के गुलाम, परमादि और विषयासक्त पुरुषों का संग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। चाहे वे साधु ब्रह्मचारी और तपस्वी वेश में भी क्यों न हो, उनका दर्शन करने पर पाप लगता है। मन लोलुप जन भय की गहरी खाई में गिरते हैं। यानी विषय लोलुप जन जो होते हैं वे भाव की गहरी खाई में गिरते हैं, जैसे संतवाणी में भी
कहा गया है। यानी वह तीर्थाटन करते हुए माता पिता सत्संग करते हैं और श्रवण कुमार सुनते हैं। उनका हर पल, हर मिनट, हर पद जो आगे देते हैं वो तीर्थ ही तीर्थ बनता जा रहा है। संतवाणी में कहा है, उगड़े अंत न होय निभाऊ, काल नेम जिमि रावण राहु। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो जन मन पर असवार है, सो साधु कोई एक। साधु भूखा भाव का, मन का भूखा नाय। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई। धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नहीं। साधु का भाव का, धन का भूखा नाय। धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु ना। जहाँ काम ता राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। दोनों संगन संभवे, रवि रजनी एक ठाम। इस प्रकार अनंत ऋषि मुनियों के दर्शन व तीर्थ सेवन करते हुए गंगा सागर तीर्थ पहुंचे। श्रवण कुमार कहते हैं, हे पिताश्री, यह गंगा सागर तीर्थ है। यहाँ गंगा आकर सागर में गिरती है, इसलिए इसका नाम गंगा सागर है। यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। भव्य मेला लगता है, जन शराब उमड़ता है। श्रवण कुमार के माता पिता श्रवण से कहते हैं कि पुत्र, हमें भी स्नान कर सूर्य को जल चढ़ाकर दर्शन और सेवन का संत सानिध्य में चलना चाहिए। दर्शन और सेवन कर संतों की सानिध्य में चलना चाहिए। श्रवण कुमार महंगी धरती पर रखकर माता पिता को जल पिलाते हैं। फिर माता पिता को स्नान करवा कर दर्शन सेवन कर संत सानिध्य में सत्संग चर्चा में पहुंचते हैं। 5 दिन तक तीर्थ संत सानिध्य में रहकर फिर दान दक्षिणा भेंट कर अगले तीर्थ के लिए रवाना हो जाते हैं। श्रवण कुमार कहते हैं कि माता श्री और पिता श्री, आपको कोई कष्ट तो नहीं है? तो कहते हैं, नहीं बेटा, परम शांति का अनुभव हो रहा है। गंगा के निर्मल नीर से स्नान करने पर तन मन निष्पाप हो गया है, बुद्धि विमल हो गई है। संतों की दिव्य दृष्टि से आपको शांति का अनुभव हो रहा है। यानी हर तीर्थ यात्री आज के समय में खूब जाते हैं, लेकिन यह अनुभव जिसका होता है तो मानिए उनकी तीर्थ यात्रा सफल है। तो इस तरह से अगर आप तीर्थ यात्रा करोगे, जाओगे, रहोगे, विचारधारा को पवित्र बनाए रखोगे, तो अवश्य ऐसा आत्म शांति अनुभव जरूर होगी। यज्ञरथ कहते हैं, नहाया निर्मल नीर में, तन मन हुआ हुलास। दिव्य दृष्टि गुरुदेव की, परखर बुद्धि प्रकाश। श्रवण कुमार वनखंड में कंद मूल लाकर माता पिता को खिलाते हैं। कुछ समय तक विश्राम कर पुनः रवाना हो जाते हैं। रात दिन अनवरत रूप से निरंतर चलते रहते हैं। न जाने किस जड़ी से उनका स्थूल शरीर मजबूत हुआ है, कठोर हुआ है, थकने का नाम तक नहीं लेते। संतवाणी में संत कवि कबीर कहते हैं, कबीर योगी वन बसा, खिन खाया कंद मूल। कौन जाने किस जड़ी से अमर भया स्थूल। तो योगी की तो श्रवण कुमार भी बीहड़ जंगलों में, दुर्गम गिरी कंदराओं में से गुजर रही हैं। यज्ञदात और शर्मिष्ठा भी कावड़ में बैठे आनंद विभोर हो रही हैं, श्रवण को उपदेश दे रहे हैं। यज्ञदत्त कहते हैं, हे पुत्र, तीर्थ यात्रा का वास्तविक उद्देश्य है आत्मा का उद्धार करना। इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए और भी बहुत से साधन है। अतः मानव भोगों की प्राप्ति के लिए तीर्थ यात्रा का उद्देश्य न रखो, आत्म उद्धार का उद्देश्य रखना चाहिए। भोग आदि लौकिक साधन तो स्वतः मिल जाए। फिर कहते हैं, तीर्थों में अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यम व नियम, शोष, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान रूपी नियमों का पालन विशेष रूप से करना चाहिए। भोग और ऐश्वर्य को अनित्य समझते हुए विवेक वैराग्य के द्वारा मन को वश में रखना चाहिए। कीर्तन और स्वाध्याय के अलावा अतिरिक्त समय में मौन रहना चाहिए।
क्योंकि मौन रहने से जप और ध्यान के साधन में विशिष्ट मदद मिलती है। यदि विशेष कार्य बस बोलना पड़े तो सत्य, प्रिय, हितकर वचन बोलने चाहिए। तीर्थों में मन, वाणी और शरीर से ब्रह्मचर्य के पालन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्त्री को पर पुरुष और पर पुरुष को पर स्त्री का दर्शन, स्पर्श, भाषण और चिंतन आदि भी नहीं करना चाहिए। यदि विशेष आवश्यकता हो तो संक्षेप में शास्त्र अनुकूल बात कर सकते हैं। श्रवण कुमार माता पिता को कावड़ में कंधे पर लिए हुए गया तीर्थ पहुंचते हैं। श्रवण कुमार कहते हैं, पिताश्री अब हम गया तीर्थ पहुंच गए, यानी गंगा सागर से गया तीर्थ। यज्ञरथ बोले, हे वत्स, ये भरतखंड का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पितर ऐसी कामना करते हैं कि उनके वंश में ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो गया जाकर वहां पर श्राद्ध करे। तो धार्मिक ग्रंथों में गया तीर्थ का जो मातम्य है उससे भी हम थोड़े रूबरू होते हैं। वायु और अन्य आदि पद्म पुराण, वायु पुराण, अन्य आदि पुराणों में इनका जो विवरण आया हुआ है, तो पद्म पुराण और वायु पुराण में आया हुआ है, एष्टाव्या बहव पुत्र यदो कपि गयाम वर्जे यजेत वास्वमेदेन नीलम वृष्मोच्चसृजे। बहुत से पुत्रों की कामना मनुष्य को इसलिए करनी चाहिए उनमें से कोई एक गया को आए अथवा पिता की सदगति लिए नीले रंग का सांड छोड़ दे, ये गया। फिर आगे जो महाभारत में वनखंड में और जो आया हुआ है पद्म पुराण में तीर्थ यात्रा के विषय में, ततो गयाम समासाद ब्रह्मचारी समाहित अश्वमेधम आप्नोति गमनादेव भारत यत्राक्षवटो नाम त्रिषु लोकेषु विश्रुतः पितॄणां तत्र वेदतं स्वयं भवति प्रभु महानद्यामुपस्पृश्य तर्पयात् पितृदेवतः अक्ष्यानाप्नुया लोकान् कुलं चैव समुद्रत्रि। तपसा गया जाकर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र चित्त हो मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वहां अक्षयवट है जो 3 लोकों में विख्यात है। उसके समीप पितरों के लिए दिया हुआ सब कुछ अक्षय हो जाता है। वहां महानदी में स्नान करके जो देवताओं तथा पितरों का तर्पण करता है वह अक्षय लोकों को प्राप्त होता है तथा अपने कुल का उद्धार कर देता है। फिर वायु पुराण में गया के विषय में बताया है, गयायां नहीं ततस्तानं यत्र तीर्थ न वद्यते सानिध्य सर्वतीर्थानां गया तीर्थ तथोवरम्। ब्रह्मज्ञानेन किं साध्यं गोगिरिमरणेन किं वासेन किं कुरुक्षेत्र यदि पुत्रो गया मर्जे। गया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो तीर्थ न हो, वहां सभी तीर्थों का सानिध्य है। अतः गया तीर्थ सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्म ज्ञान, कुरुक्षेत्र के वास तथा गौशाला में मरने से क्या लेना है। यदि पुत्र गया चला जाए और वह पिंड दान कर दे तब गति कल्याण में संदेह नहीं है। लोगों में ये गलत भ्रांत धारणा घर कर गई है कि गया में पिंडदान करने के पश्चात फिर पितरों का वार्षिक श्राद्ध नहीं करना चाहिए। सच बात तो यह है कि गया में पिंडदान से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है, इसलिए यदि उसके पश्चात वार्षिक श्राद्ध न किया जाए तो श्राद्ध न करने का पाप नहीं होता, किंतु यदि वार्षिक श्राद्ध किया जाए तो ये उत्तम माना जाता है, उससे पितृ प्रसन्न ही होते हैं। ऐसा कल्याण के तीर्थांक में आया हुआ है। तो श्रवण कुमार माता पिता को तीर्थ सेवन कराकर पिंड दान कर गया के आसपास विभिन्न तीर्थों का सेवन कर अगले तीर्थ सेवनार्थ रवाना हुए। तो फिर इससे आगे जो है वह कल क्रमशः अगले एपिसोड में देंगे। आज हम इस सत्संग का यही विश्राम लेते हैं। हरिओम, जय श्री राम।